दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो के बारे में मैं अपनी बात रखूँगा और आपसे भी चाहूँगा कि आप भी अपनी बात इस पर ज़रूर रखें। ये वीडियो मुझे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफों में से एक जो हमारे जानकार हैं उन्होंने भेजी और कहा कि अब आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और ईमानदारी से बताइएगा। तो मैंने सोचा वो नहीं क्यों बताऊं, सबको बताई जाए ये बात कि आखिर मैं इस बारे में क्या सोचता हूं। तो पहले आप ये देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। सर, बोटाद के अंदर आर्यन मुल्तानी पे बोटाद यहाँ बोटाद जिले के अंदर आर्यन मुल्तानी पे एक पुलिस ने टॉर्चर कर अनलीगली उसको टॉर्चर किया था। उसको जिग्नेश मेवानी ने विधानसभा में सवाल उठाया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो पुलिस वाले सस्पेंड हुए। सेकेंडली 4 करोड़ कब्रिस्तान जहाँ 500 साल पुरानी दरगाह थी वहाँ 25 मिलियन कॉर्पोरेशन ने उसको अनलीगली तोड़ पे ब्रेकअप करके फिर उसको भी हाईकोर्ट के अंदर यही हिंदू नेता गए थे। और आपने भी साबरमती रिवर फ्रंट के लिए कचरे का मुद्दा उठाया था, उसके पिराना डंपिंग के लिए, फिर वही उसके लिए भी हाईकोर्ट के अंदर हिंदू जो जिग्नेश मेवानी सर अदर लोग भी गए, उन्होंने मुद्दा उठाया। चौथा कि यहाँ पे जैसा भी आपने मकानों की बात करी, बुलडोजर की बात करी, 25,000 से ज्यादा बुलडोजर से मकान यहाँ पे गिराए गए। उस मुद्दे को भी मेवानी और अन्य टीम जो हिंदू सीपीएम वो लोगों हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़े, अप्रोच किया। वहाँ एमआईएम का एक भी नेता एक भी सवाल नहीं उठाया। तो क्या ये इसको किस तरह देख रहे हो आप? मुस्लिम समाज की राजनीति कर रहे हो तब एमआईएम का नेता नहीं गया, किसने आवाज उठाया? कोई नहीं आया, सभी साइड हम लोग गए, पूरी टीम हमारी गई। तो ये मैं पूरी तो नहीं डाल पाया वीडियो, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। जो आपने देखा और आप थोड़ा समझे भी होंगे, इसमें एक पत्रकार महोदय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कह रहे हैं कि जब यहाँ पर कुछ मामलात हुए जिसमें बुलडोज़र का भी था और बाकी भी मुस्लिम से रिलेटेड मामलात थे, उस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ थी। और जिनका उन्होंने नाम लिया उसमें से एक जिग्नेश मेवानी भी थे कि ये लोग लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक गए इस मामले में, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बारे में एक्टिव नहीं थी। लेकिन साबरी काबलीवाल साहब का कहना ये था कि हम वहाँ गए, हमने इमदाद भी दी। तो अब मैं अपनी बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। देखिए, जो बता रहे हैं कि हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे इमदाद भी की, तो बेशक इतना कर देने भर से कुछ नहीं होता, लेकिन ये कह देना कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन जितना किया वो काफ़ी नहीं था। अब मैं बात करूं उन लोगों की कि जिन लोगों ने लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दे उठाए, वो कहीं ना कहीं इस देश के वो लोग हैं जो कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी बीजेपी को तो कम से कम सपोर्ट नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ भी खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है, जो मेरा भी है, कि इन लोगों को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? ये लोग भी तो हिंदू हैं। फिर हम बात कैसे करते हैं कि हमें इसलिए ज़रूरत है इस मुल्क में क़यादत की, मुस्लिम चेहरों की, मुस्लिम लीडरान की, कि हमारे मुद्दों पर कोई नहीं बोलता। तो ये जो बोल रहे हैं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहाँ पर नहीं, पूरे मुल्क में, वहाँ उसमें से कितने लोग हैं जो मुसलमान हैं? बेशक वो सभी ज़्यादातर नॉन मुस्लिम हैं और कम से कम बीजेपी की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी को तो फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये बात बेमाना लगती है कि हमें अपने आप को अलग रखकर ही सियासत में मजबूती मिलेगी, ये मेरा कहना है। लेकिन इस बात से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफ भी ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि आज जो गुजरात में देखा गया कि लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग गए मुसलमानों के मुद्दों को लेकर, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत बड़ा हाथ है।
मुझे अच्छी तरह याद है कि जिग्नेश मेवानी ने जब प्रोटेस्ट किया था और वहाँ पर गुजरात पर दलितों के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया था, उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि दिल्ली में सपोर्ट में आप दलितों के प्रोटेस्ट कीजिए। हमने किया था। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब मुस्लिम्स के मुद्दे आए तो वो खड़े हों, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया, तो कहीं ना कहीं मजलिस ने पहल भी की उनके लिए। और दूसरी और ख़ास बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर वहाँ पर एक्टिव नहीं होती तो शायद ये लोग इग्नोर भी कर देते, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो मुसलमानों का वोट है उसके पास अब कहीं ना कहीं ऑप्शन है। तो अगर ये कोई कहे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दूर रहना चाहिए सियासत से, अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगनी चाहिए, तो वो भी कहीं से कहीं मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेली कम से कम इस लड़ाई को नहीं जीत सकती। इसलिए इस तरह के बयान, इस तरह की बातें, उनसे दूर रहकर सबको साथ लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, और बेशक साथ लेकर ही चलना होगा। बस इतनी सी बात है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना। मैं बलीग नौमानी, अवामी गुफ्तगू के चैनल पर, और अब मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अपनी भी बात रखिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं। क्या अकेला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस हिस्सेदारी को ले पाएगा जिसकी आज ज़रूरत है, या उन्हें भी अपने बयानात पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा, और सबका साथ सबका विकास इस नारे को कम से कम उन्हें ही ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना होगा। शुक्रिया।